आप थोड़ा नहीं, आप थोड़ा जल्दी करते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। अभी देखिए आगे चुनाव आने वाले हैं, तो इन चुनाव में आप मोदी जी को लाइए। जब लाएंगे तो इनके पूरे वादे सब पूरे होंगे। आप इतना जल्दबाजी ना करिए, पहले इनको लाइए। देखिए यही जो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो इस राम मंदिर को बन जाने से हमारे देश को बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी और बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो आप जो हो तो वहाँ आप भी चलिए, और आप चल करके वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाइए, और अपने जो भी तुम्हारे घर में कष्ट होंगे, हाँ, जो भी आप श्रद्धा रखते होंगे, जो आप श्रद्धा से वहाँ पर जाएंगे, जो मनौती करेंगे, आपके लड़के नहीं हो रहे होंगे ना, और वहाँ पहुँचेंगे, और प्राण प्रतिष्ठा में जब आप भाग लेंगे तो आपको बच्चे भी मिलेंगे, आपको दौलत भी मिलेगी। हाँ, कोई हर मन्नत पूरी होगी। हाँ, तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल, और मैं लालचंद सतमार्ग। आज मैं यहाँ पाराचान में हूँ। ये विधानसभा घाटमपुर क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ बंधुओं से आज मुलाकात हो रही है। तो जैसा कि ये महोदय बैठे हुए हैं, तो आदरणीय मैं आपका सबसे पहले परिचय जानूंगा। मेरा नाम ज्ञान सिंह संखवार है। मैं ग्राम पंचायत पाराचंद, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर नगर का रहने वाला हूँ। और तो महोदय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 22 जनवरी को हमारे परम आदरणीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो 22 तारीख को भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, इसके लिए मैं एक श्लोक कहना चाहता हूँ कि लाख करो तुम पूजा, चाहे तीरथ करो 1000, और संविधान के बिना इस पब्लिक का नहीं हो सकता है उद्धार। अच्छा, तो ये बताइए कि श्रद्धा और पूजा और संविधान, श्रद्धा और पूजा से संविधान का क्या संबंध है? संविधान अलग बात है, श्रद्धा अलग बात है। तो जब श्रद्धा की बात है तो इस जगह पर आपको संविधान नहीं लाना चाहिए। श्रद्धा अलग बात है और संविधान हमको अधिकार देता है अपने अधिकार पाने का, लेकिन श्रद्धा ये अधिकार नहीं दे सकती है। श्रद्धा से हमको शिक्षा नहीं मिल सकती है, श्रद्धा से हमको मकान दुकान ये नहीं मिल सकता है, श्रद्धा से हमको सम्मान नहीं मिल सकता है। लेकिन संविधान हमको इस चीज़ की गारंटी देता है कि वो आपको सम्मान भी दिलाएगा, शिक्षा भी दिलाएगा, रोजगार भी दिलाएगा, आवास भी दिलाएगा। नहीं तो अगर मोदी जी वहाँ अगर भगवान रामचंद्र जी को अगर प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे तो उसमें जान आ जाना चाहिए, कुछ तो ताकत आ जाएगी, कुछ शक्ति आ जाएगी। तो वहाँ पर जब जाएंगे और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और भगवान श्री रामचंद्र की जब आप भक्ति करेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ कल्याण होगा। ये मोदी जी की अपनी एक श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये प्रशासन का कोई ऐसा कार्य नहीं है और न ही होना चाहिए। नहीं तो वो अपने लिए कुछ थोड़ी कर रहे हैं, वो हमारे देश के मुखिया हैं और वो हमारे देश के राजा हैं। वो जो कुछ करते हैं सब प्रजा के लिए कर रहे हैं। हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस धर्मनिरपेक्ष देश में सभी की अपनी अपनी अलग अलग धर्म हो सकता है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए राम मंदिर है। हमारे लिए संविधान सब कुछ है और संविधान ही रहेगा। नहीं, वो तो सही है। देखिए, संविधान अपनी जगह पे काम कर रहा है और श्रद्धा अपनी जगह पर काम कर रही है, और परम आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारी देश की भलाई के लिए, हमारे देश की समृद्धि के लिए, सुख के लिए वो वहाँ जा रहे हैं। तो वो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो इससे हमारे समाज को रोजगार भी मिल सकता है, और इससे हमारे समाज को नौकरी मिलेगी, और इससे भी पैसा भी अर्जित होगा। ये बहुत सारे सुख मिलेंगे भाई साहब, कष्ट भी दूर होंगे लोगों के। नहीं, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि वहाँ पर जो आचार्य नियुक्त किए गए हैं, तो जो आचार्य नियुक्त किए गए हैं तो उनकी सैलरी के लिए भी एक कार्यक्रम चला था, और एक आचार्य नियुक्त किए जिनकी सैलरी लगभग 35,000 मंथली होगी, और जो 35,000 मंथली होगी उसमें भी जो नियुक्त किए गए हैं उसके लिए, जैसे कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी अगर नियुक्त होता है तो उसके लिए कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए ऐसी तो कोई परीक्षा नहीं है कि कोई परीक्षा पास करके कोई आचार्य बनेगा। और जो आचार्य बनेगा वो अगर
परीक्षा ही लेनी है तो सार्वजनिक परीक्षा हो, सर्व समाज के आचार्य उसमें भाग लें तो ही तब तो ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक वर्ग का आचार्य उस पे भाग लेता है और उसी से अगर नियुक्ति की जाती है तो उससे हमको क्या रोजगार मिल सकता है? कोई उम्मीद है? नहीं तो इनका उसे हम जानते तो है नहीं है इनके मन की बात। ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं तो ये सबके मन की बात करते हैं, मगर इनके मन की बात भाई कोई बिरला हो जो जान ले। भाई मैं तो नहीं जान पा रहा। तो कि चूंकि जो भी ये करेंगे हमारे देश के लिए अच्छा ही करेंगे और हमारे देश को बढ़िया विकास की ओर लिए जा रहे हैं और हमारा देश विकास कर भी रहा है, ये बिल्कुल सही है। देखिए घर घर पानी पहुंच गया, घर घर बिजली पहुंच गया, तो वहाँ राम मंदिर में जा करके और भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा करके और इससे भी एक कोई नया रास्ता निकलेगा जिससे हमारे समाज का बहुत बड़ा ऐसे हित होने वाला होगा। यही उम्मीद करके सबसे पहले क्या हुआ कि देश की जनता ने इनको भारी बहुमत से 2014 में प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद उस उम्मीद को पूरा करने के लिए हमारी जनता ने दोबारा इनको 19 में प्रधानमंत्री बनाया और अब तीसरी बार 24 में चुनाव आने वाला है। तो इस 24 में चुनाव आने वाला है, उम्मीद पब्लिक को यही थी कि नहीं दूसरी पंचवर्षीय में पूरा काम कर दें। इन्होंने वादे तो इतने बहुत बड़े बड़े किए, जैसे कि वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। आपने भी पूरा इंडिया घूमा होगा और कई प्रांत हमने भी घूमे हैं। करीब करीब 14 से 15 प्रांत हम हो आए हैं और 14 से 15 प्रांत में कहीं ऐसा कोई ज़िला ऐसा नहीं मिला है जो अभी तक स्मार्ट सिटी पूरा हो पाया हो। अगर हो पाया हो तो अगर आप भी गए होंगे। नहीं आप थोड़ा जल्दी करते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। अभी देखिए आगे चुनाव आने वाले हैं तो इन चुनाव में आप मोदी जी को लाइए। जब लाएंगे तो इनके पूरे वादे सब पूरे होंगे। आप इतना जल्दबाजी ना करिए, पहले इनको लाइए। देखिए यही जो राम मंदिर बनने जा रहा है तो इस राम मंदिर को बन जाने से हमारे देश को बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी और बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो आप जो हो तो वहाँ आप भी चलिए और आप चल करके वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाइए और अपने जो भी तुम्हारे घर में कष्ट होंगे, हाँ, जो भी आप श्रद्धा रखते होंगे, जो आप श्रद्धा से वहाँ पर जाएंगे, जो मनौती करेंगे, आपके लड़के नहीं हो रहे होंगे ना और वहाँ पहुँचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में जब आप भाग लेंगे तो आपको बच्चे भी मिलेंगे, आपको दौलत भी मिलेगी। हाँ, कोई हर मन्नत पूरी होगी वहाँ पर। अब मन्नत के लिए हमने अभी तक जो आज तक अपनी उम्र 30 साल की उम्र में जो देखा है और जो समझा है अपने हिसाब से, तो हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा है उनकी। लेकिन देखा ये भी है कि रोजगार अगर किसी को मिला है, आज तक जिसको भी नौकरी मिली है वो एक संविधान के दायरे, क्योंकि संविधान के दायरे में जो आरक्षण है और आरक्षण के तहत जो नौकरी मिली है तो वो संविधान के तहत। दूसरी चीज़, जब नौकरी के लिए कोई जाता है तो देखा होगा कि नौकरी के लिए डिग्री मांगी जाती है। अगर कोई हाई स्कूल पास नहीं हो, कोई इंटर, जैसे कि अभी योगी जी ने 62,000 वैकेंसी पुलिस की निकाली, तो क्या 62,000 वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है उसमें, तो क्या देखा है कि उस वैकेंसी में ये मांगा गया होगा कि जो सबसे अच्छी पूजा करेगा वो पुलिस में भर्ती नहीं। देखिए रुकिए, ये देखिए श्रद्धा की बात है। देखिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है, ठीक है, आप वहाँ राम मंदिर पहुँचिए और वहाँ पर आप मनौती लगाइए कि अगर हमारी नौकरी लग जाती है तो हम आपको इतना यहाँ पर चढ़ावा करेंगे या करके, तब आपकी नौकरी सफल होगी। वो मनौती भी तभी काम करेगी जब आप इंटर पास होंगे। अगर आप इंटर पास नहीं है तो आप कितनी भी मनौतियाँ कर लें, वो सारी मनौतियाँ बेकार हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा न की जाए? वो प्राण प्रतिष्ठा की जाए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी में जैसे कि मांग है तो ये जब तक आप इंटर पास नहीं होंगे, जब तक आपका शारीरिक कद काट 169 इंच लंबाई नहीं होगी, तब तक आप कितनी भी पूजा करें, चाहे 2 कुंटल लड्डू चढ़ा दें, वो लड्डू आपको वैकेंसी नहीं दिला सकता है। नहीं तो इंटर पास वालों के लिए लगी है वैकेंसी, ऐसा थोड़ी ना है। तो इंटर पास अगर नहीं होगा तो पुलिस की वैकेंसी आपको वो पद नहीं मिल सकता है। मेन पॉइंट अगर ये होता तो जो 5 पास है
तो चला जाए भाई राम मंदिर जाए और वहाँ पूजा करे, अर्चना करे, मनौती माने कि हम 2 कुंटल लड्डू चढ़ा देंगे, 21,000 रुपये चढ़ा देंगे, क्या उसको वो पद मिल जाएगा? नहीं, वो तो सही है। वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी कौन सी बात आती है हमारे हिसाब से? हमारे हिसाब से तो ये आती है कि अगर शिक्षा है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा तो कैसे दहाड़ेगा? अगर जो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। अगर देखिए ऐसा है कि पढ़ाई, जब तुम अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे तो अच्छा अच्छा अनुभव होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ में भक्ति भी जरूरी है। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। तो आप वहाँ पर आपको जाना उचित है कि नहीं उचित है? देखो, पूजा पाठ श्रद्धा ये कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारे विचार होते हैं, किसी को गलत बोलना, किसी को गाली देना, ये इन विचारों का बदलाव ही जरूरी है। कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाई और तीरथ किए 1000, और इनसे क्या होगा जब बदले नहीं विचार? तो विचार बदलने के लिए जब हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के पास बैठेंगे, अच्छी चीज़ें समझेंगे, उनसे हमारे विचार बदलेंगे। और अगर देश का भला ही चाहते हैं तो इनको क्या करना चाहिए कि जिस तरह से स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के प्रति जैसे कि शिक्षा है तो शिक्षा मुक्त और चिकित्सा मुक्त, इसका इलाज पूरे देश में होना चाहिए। अगर ये चाहते कि अगर देश का भला चाहते हैं तो शिक्षा जैसे कि MBBS करे कोई, तो MBBS अगर करना चाहेगा तो कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। और जब हमारे पास 1000 है नहीं है तो हम क्या वो सपना देख सकते हैं MBBS बनने का? हमारे पास अगर 20 लाख रुपए नहीं होंगे तो क्या हम इंजीनियर बनने का सपना देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अगर हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं होंगे तो क्या हम टीचर बनने का सपना देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर सर समाज का भला अगर प्रशासन चाहता है तो एक तहसील में एक मेडिकल कॉलेज दे देते, एक इंजीनियरिंग कॉलेज दे देते, एक जिस तरह से कि हैलट बना है ज़िले में, अगर चाहते समाज का स्वास्थ्य के प्रति अगर ध्यान देना चाहती सरकार तो एक मेडिकल विद्यालय यहाँ पर भी बनवा देते, तो इससे सर्व समाज का भला होता है। और लेकिन अगर जो राम मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, संस्कृत का उद्धार कर रहे हैं, लेकिन इससे वो जो भला समाज का होना चाहिए मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि जितना पैसा वहाँ राम मंदिर पे लगाया जा रहा है, अगर यही पैसा अगर विद्यालय अगर खोले जाते या कहीं पर जो तो यूनिवर्सिटी खोली जाती, कहीं अस्पताल खोले जाते, हाँ, तो इस तरह से हमारे देश का भविष्य कुछ अच्छा बनता। तो सर इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं आपके चैनल को सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। मेरा तो सरकार से यही कहना है कि मंदिर आप बना रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमारी समाज को और हमें मंदिर से ज़्यादा स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की ज़रूरत है। मंदिर से हमारा भला नहीं हो सकता है। जब तक हम कुछ मजदूरी नहीं करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक मंदिर पूजा से हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता है। चलिए धन्यवाद सर, आज की डिबेट में ये जी क्या बोला जाए। और शिक्षा हमारे हिसाब से तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब व्यवस्था अगर कोई कर सकता है तो एक देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका नाम है BSP। और BSP नाम की गोली 5 साल में सिर्फ एक बार खाना। जी नहीं सर, जैसा कुछ भी हो, ये इस तरह से जो होता है ये पार्टी बेसिस कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज की चर्चा में ये मालूम हुआ कि ये जो हमारे घाटमपुर क्षेत्र
के यहाँ पर कई गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सभी का मानना ये है कि अगर जैसे राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अच्छी बात है, श्रद्धा की बात है और होना भी चाहिए। इसके साथ साथ में अगर शिक्षा, रोजगार और अस्पताल, अगर ये इसका भी अगर कहीं उद्घाटन होता तो हमारे अंदर, जो हमारी इस जनता के अंदर जो ये लोग चाहते हैं, जो शिक्षा चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो स्वास्थ्य चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं, अगर इनका भी कहीं अगर उद्घाटन हुआ होता तो आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी खुशी का विषय बना होता। तो साथियों जी, आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, साथियों को शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मगर याद रखिएगा कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप देखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें, ताकि कमेंट में लिख देने से हमें आगे चलने वाला रास्ता हमें पता चलता है कि अब मुझे किस मोड़ पर चलना है। कमेंट से मुझे एक नया ज्ञान मिलता है, इसलिए मैं आपसे एक आशीर्वाद रूप कमेंट चाहता हूं। अगर आप कमेंट दे करके मुझे आशीर्वाद देंगे तो ये चैनल ज़रूर आगे बढ़ कर के आप लोगों के साथ सहयोग में रहेगा और हर बात आपकी दिखाने का काम करेगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मौलिवास।